नमस्कार, जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, हम पढ़ रहे थे टेंस। प्रेजेंट और पास्ट टेंस हम पूरा कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्यूचर टेंस। और फ्यूचर टेंस में आज अपना पहला टाइप है इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर टेंस। बात करें दोस्तों इसकी पहचान की, तो फ्यूचर टेंस के अंदर जो है भविष्य के परिप्रेक्ष्य में जो बात की जाती है आने वाले समय के संबंध में, उसके सेंटेंसेस आते हैं। तो इसमें जो है गा, गी, गे इस प्रकार के जो है शब्द आते हैं। जैसे वह जाएगा, हम खेलेंगे, बारिश होगी, इस प्रकार के शब्द जो है इसमें आते हैं। तो पहचान क्या हुई? गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। मतलब शब्दों के अंत में गा, गे, गी आते हैं। और बात करें दोस्तों इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब की, तो हेल्पिंग वर्ब लगती है दोस्तों इसमें विल और सेल। लेकिन सेल जो हेल्पिंग वर्ब है इसका एक मॉडल वर्ब के रूप में जो है यूज किया जाता है। बाकी विल हेल्पिंग वर्ब ही सभी सेंटेंसेस में लगती है। लेते हैं इसका पहला टाइप, अफर्मेटिव सेंटेंस। या पॉजिटिव या सकारात्मक जिसे आप कहते हैं। फॉर्मूला बताओ दोस्तों इसका। सबसे पहले रखो आप सब्जेक्ट, फिर विल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। सेल का यूज भी किया जाता है, वो कहाँ किया जाता है वो मैं बताऊंगा बाद में। ये टेंस से पूरा हो जाएगा तब अपन मॉडल वर्ब से पढ़ेंगे, उसमें सेल आएगी। अब सभी सेंटेंसेस जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें विल का यूज ही किया जाता है। सेंटेंस लेते हैं इसका एक, जैसे तुम कल जाओगे, सब्जेक्ट यू, विल, गो, कल, टुमारो, यू विल गो टुमारो, तुम कल जाओगे। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, मैं कल यह ड्रेस पहनूंगा। मैं कल यह ड्रेस पहनूंगा। सब्जेक्ट आई विल, अब वर्ब क्या है? पहनना, वियर। यह ड्रेस, आई विल वियर दिस ड्रेस। कब? कल, टुमारो। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, जैसे हम उसे एक पत्र भेजेंगे। सब्जेक्ट वी विल सेंड, भेजना, सेंड, वी विल सेंड अ लेटर, एक पत्र। किसको? उसे, टू हिम। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, जैसे राम पटना के लिए निकलेगा। सब्जेक्ट राम विल, निकलेगा, लीव, राम विल लीव फॉर पटना। तो देखा आपने, ये थे कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। इसी तरह से जो है आप छोटे छोटे बड़े बड़े जैसा भी आप बनाना चाहें 5-7 और बनावे। नेक्स्ट टाइप लेते हैं अपन इंटरोगेटिव, सॉरी नेगेटिव।
नेगेटिव या नकारात्मक। सबसे पहले रखते हैं दोस्तों इसमें सब्जेक्ट, ठीक है, विल, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सेंटेंस लेते हैं इसका, जैसे तुम उससे शादी नहीं करोगे। सब्जेक्ट यू विल नॉट, शादी मेरी उससे हर या हिम। सामने वाला अगर लड़का होगा तो हिम आ जाएगा, लड़की है तो हर आएगा और फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस, जैसे मैं उसे एक उपहार नहीं भेजूंगा। सब्जेक्ट आई, उसके बाद विल, नॉट, भेजूंगा सेंड, वर्ब आई विल नॉट सेंड ए गिफ्ट, उपहार, किसको, उसे, टू हिम। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, जैसे रोहन कॉलेज नहीं जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें, सब्जेक्ट रोहन, विल नॉट, रोहन विल नॉट गो, कहाँ, टू कॉलेज। ठीक है, एक और ले लेते हैं, हम आज रात नहीं सोएंगे। सब्जेक्ट वी विल नॉट, वी विल नॉट, सोना, स्लीप, आज रात, टू नाइट। तो ये थे कुछ नेगेटिव या नकारात्मक सेंटेंस। अब नेक्स्ट टाइप आता है अपना इंटेरोगेटिव या प्रश्नवाचक। बात करें दोस्तों फॉर्मूले की, तो वही सबसे पहले WH वर्ड, फिर उसके बाद में विल हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, सॉरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सेंटेंस लेते हैं इसमें, जैसे आज आप कहाँ नहीं जाओगे। सबसे पहले कहाँ, वेयर, WH, वेयर हेल्पिंग वर्ब विल, वेयर विल। अब सब्जेक्ट क्या, आप, यू, वेयर विल यू, वर्ब जाओगे, वेयर विल यू गो, सॉरी वेयर विल यू गो, आज, टुडे, वेयर विल यू गो टुडे, आज आप कहाँ जाओगे। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, क्या आज हम क्रिकेट खेलेंगे। क्या सबसे पहले आया, WH की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट विल रखेंगे, विल वी, हम विल वी। अब क्या आएगा, सब्जेक्ट,
सॉरी, वर्ब विल वी प्ले क्रिकेट, विल वी प्ले क्रिकेट आज टुडे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। जैसे आप गर्मी की छुट्टियों में कहाँ जाओगे? कहाँ, वेयर विल यू, आप वेयर विल यू। अब वर्ब गो, वेयर विल यू गो, कहाँ, कब, गर्मी की छुट्टियों में, इन समर वेकेशन। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं एक और। जैसे क्या मैं तुम्हारे साथ आऊंगा? अब विल आई, आऊंगा, कम, विल आई कम विथ यू। विथ यू, विल आई कम विथ यू, क्या मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। एक और ले लेते हैं। जैसे वे तुमसे कब मिलेंगे? कब, व्हेन विल सब्जेक्ट वे दे, व्हेन विल दे, वे तुमसे कब मिलेंगे, मीट, व्हेन विल दे मीट टू यू। ठीक है, तो देखा आपने, ये थे हमारे कुछ प्रश्नवाचक या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट टाइप आता है दोस्तों अपना इंटरोगेटिव नेगेटिव या प्रश्नवाचक नकारात्मक। डी टाइप है इंटरोगेटिव नेगेटिव। फॉर्मूले की बात करें दोस्तों तो सबसे पहले लिखेंगे अपन WH वर्ड, उसके बाद विल, फिर सब्जेक्ट और उसके बाद नॉट, फिर आ जाएगी अपनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद अगर कुछ भी बचता है तो वो ठीक नहीं है तो क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस लेते हैं इसका एक। जैसे तुम जोधपुर क्यों नहीं जाओगे? तुम जोधपुर क्यों नहीं जाओगे? तो वाई विल यू नॉट, वाई विल यू नॉट गो टू जोधपुर? ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। क्या वह कल कॉलेज नहीं आएगी? अब देखिए आप क्या आया है, तो जरूरत नहीं WH की, डायरेक्ट रखेंगे अपन विल सी नॉट, will she not come to college? कब, कल, टुमारो। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। जैसे हम यह खाना क्यों नहीं खाएंगे?
क्यों? वाई विल वी नॉट खाना, ईट, वाई विल वी नॉट ईट दिस फूड, यह खाना। वाई विल वी नॉट ईट दिस फूड, हम यह खाना क्यों नहीं खाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, जैसे क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा? क्या पहले आ गया है तो जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट रखेंगे अपन विल आई नॉट खेलना, प्ले। क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा? विल आई नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, एक सेंटेंस और ले लेते हैं, जैसे तुम उसे अपनी पार्टी में क्यों नहीं बुलाओगे? सबसे पहले WH क्यों? वाई विल यू नॉट बुलाओगे या आमंत्रित करोगे? इनवाइट। वाई विल यू नॉट इनवाइट हिम, उसे। टू योर पार्टी या इन योर पार्टी। ठीक है, तो ये थे कुछ अपने नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। देखा आपने, ये हो गया हमारा इंडेफिनेट फ्यूचर टेंस। अब कर लेंगे अपन कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। आप भी अपने स्तर पे जो है 5-10 सेंटेंसेस हर टाइप के बनावे और प्रैक्टिस करें।